अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो मैंने कल अपलोड की थी लेकिन वॉइस रिकॉर्ड सही नहीं हुई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा अपलोड कर रही हूँ। मैंने एक प्याली ऑयल में एक प्याज को बारीक काट के फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसके अंदर फिर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। इसमें गरम मसाले में आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5-6 लौंगे, 5-6 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा पत्थर फूल और 5-6 काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची डाल के मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। पत्थर फूल आपको बआसानी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में। ये मैंने 2 टमाटरों को ग्राइंड करके डाल दिया है। मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, इसलिए मैंने इनको ग्राइंड करके डाला है। अगर आप चाहते हैं तो इसको ताज़े टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक डाला है और 2 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और इसको मैं 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन डाल के बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया है। और इसमें मैंने फिर 8-10 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। हरी मिर्चों से चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा सा चावलों में चटकीलापन भी आ जाता हैगा, इसलिए हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने 1 मग काली मसूर की दाल को भी बॉयल कर लिया था, वो इसमें डाला है और 8-10 पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं। काली मसूर की दाल को बॉयल करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा आप कि इसको पूरा बॉयल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये चावलों में बिल्कुल घुल जाएगी। इसमें आप थोड़ी सी कसर रखिएगा क्योंकि ये चावलों में भी पकेगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है दाल को। फिर मैंने इसमें 4 मग पानी डाल दिया है, क्योंकि 2 मग मैंने चावल लिए हैं इसलिए इसमें मैंने 4 मग पानी डाला है। इस वक्त आप नमक चख सकते हैं, अगर आपको नमक सही लगे तो सही है, नहीं तो फिर आप इसमें और नमक भी ऐड कर सकते हैं। पानी में हमारे खोल आ चुका है। अब मैंने इसमें 2 मग चावलों को 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। इन चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब चावलों को इसके अंदर डाल दूँगी मैं। चावल डालने के बाद जब इसमें खोल आ जाएगा तो फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख देंगे और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। दम पे रखते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा आपके चावलों में थोड़ा सा पानी मौजूद होना चाहिए। अगर पानी आपने बिल्कुल खुश्क कर लिया तो आपके चावल सही तरीके से दम नहीं हो सकेंगे, इसलिए चावलों में थोड़ा सा पानी छोड़िएगा। अब मैं चावलों में हमारे खोल आ चुका है। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। जब चावलों में हमारे पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब मैं इसको कवर करके इसके नीचे तवा रख के और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा भी कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको बिल्कुल कवर करके रखिए ताकि इसका भाप बाहर नहीं निकले और चावल हमारे अच्छे तरीके से दम हो जाएं। ये खिचड़ी खाने में बहुत चटपटी और मज़ेदार होती है। आप चाहें तो इसको इमली की चटनी के साथ, कैरी की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल बिखरे हुए चावल बने हैं, ऑयल भी मुनासिब मिकदार में है और पानी भी बिल्कुल सही है, न चिपचिपे हुए हैं न आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिखरे हुए चावल बने हैं। आप चाहें तो इसको अचार के साथ और दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं।